जय जोहार। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 करने वाले हैं, जिसमें कि हम कार्य तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो सुमन काम को कितने दिन में करता है 3 दिन में, और वही अगर वो सुमित को बोले या उस काम को करने के लिए तो वो कितने दिन में करता है 2 दिन में। ये काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं और दोनों को कितना रुपए मिल रहा है? 150 रुपये मिल रहा है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो 150 रुपये को कितना बांटेंगे, कितना बांटेंगे। तो सुमन को उसमें से कितना मिलेगा। तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना होगा इसका? एलसीएम 6 यूनिट होगा। बात करें वर्क एफिशिएंसी की तो इसका हो जाएगा सुमन का 2 यूनिट पर डे और सुमित का हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। देखिए यहां से आप समझ पा रहे हैं कि अगर ज्यादा दिन लगा रहे हैं काम करने में, मतलब कि आपका एफिशिएंसी क्या है? कम है, कार्य क्षमता कम है। वही सुमित को देखिए, सुमित कम दिन लगा रहा है, इसलिए उसका एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ये निकल गया 2 यूनिट पर डे और ये 3 यूनिट पर डे। ठीक है, हमेशा जो पैसा रहेगा वो उसके एफिशिएंसी के हिसाब से बांटा जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा, ना कि दिन के हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है, अगर सुमन 3 दिन कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, एफिशिएंसी देखा जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मान के चलो 10 दिन काम कर रहा है और कोई व्यक्ति उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो एफिशिएंसी किसका ज्यादा है? जो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसलिए 5 दिन में जो कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसका वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका वर्क एफिशिएंसी निकल गया और इसी रेशियो में हम इसको बांट देंगे। देखिए सुमन और सुमित, तो सुमन का रेशियो कितना है? 2। सुमन और सुमित का तो 2:3 के रेशियो में उस पैसे को बांटा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सुमन का कितना भाग होगा। तो देखिए टोटल कितना रुपए है? 150 रुपए। 150 रुपए को कितने भाग में बांटना है? टोटल आपका ये 5 भाग में बांटना है और 5 भाग में से 2 भाग सुमन का होगा और 5 भाग में से 3 भाग किसका होगा? सुमित का होगा। तो सुमन को टोटल 150 रुपए है, 150 रुपए को मैं डिवाइड करूंगा 5 से और इंटू करेंगे किससे? सुमन का क्या रेशियो है? 2। तो ये 5 1 सा, ये 5 30 सा और 30 × 2 हो जाएगा 60। मतलब कि सुमन को कितना रुपए मिलेगा? 60 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे अगर दिन दिया है तो दिन के हिसाब से आपको रेशियो नहीं लेना है, आपको उसके वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से ही उसका रेशियो, उस जो पैसा मिलेगा उसको उस रेशियो से आपको बांटना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहली बात तो वो 4500 रुपए में ठेका लिए हैं किसी काम को। कौन लिया है? तो ए और बी दोनों मिलकर लिए हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए उसी काम को अगर अकेले करेगा तो वो 8 दिन में पूरा का पूरा उस काम को कंप्लीट कर लेगा। बात करें बी की, बी अकेले उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बी दोनों ठेका लिए कितने में? 4500 रुपए में, और ए अकेले काम करेगा तो 8 दिन में कंप्लीट करेगा, बी अकेले करेगा तो उसको 12 दिन में करेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये ए और बी सी की सहायता से, सी को बुला लिए और सी की सहायता से उस कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए और बी सी को कितना रुपए देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कि 8, 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये 4, 8 और ये 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये 4 कैसे बना है? तो ये 2 × 2 से बना है 4। बात करें 8 की तो ये कैसे बना है? 2 × 2 × 2 हो गया 8। और अगर 12 की बात करें तो ये 2 2 4 × 3 ये 12। हम क्या करेंगे? बड़े वैल्यू का अप्रोच करेंगे, बड़ा वैल्यू एलसीएम मानेंगे। देखेंगे देखिए छोटा जो वैल्यू है इसमें क्या है? ये 4 वाले में 2 × 2 मतलब कि 2 2 है, जो कि यहाँ पर 2 2 है, इसलिए इसको काट दीजिए। अब 8 में क्या है? आपका 3 बार 2 है और इसमें कितना है जो हम वैल्यू माने हैं? इसमें 2 बार 2 है। तो आप क्या करो? 1 और 2 इसमें लिख दो। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12 और 12 × 2 हो जाएगा 24। और एलसीएम ही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 24 यूनिट।
अब बात करें एफिशिएंसी की, तो 24 यूनिट डिवाइडेड बाय 8 डेज, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है। बात करें बी की, तो 24 यूनिट डिवाइडेड बाय हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। और ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं कितना यूनिट, 24 यूनिट को, तो 24 डिवाइडेड 24 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 6 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम जो जितना भी जैसे 4500 रुपये है उसको किसके रेशियो में बांटेंगे, तो उनके वर्क एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो उनका एफिशिएंसी यहां से निकल रहा है। ठीक है, ए का क्या है 3 यूनिट है, बी का क्या है 2 यूनिट है, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 6 यूनिट कर रहे हैं। बात करें सी की, सी का कैसे निकालेंगे, तो देखिए सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी में आप माइनस कर दो ए और बी का। ठीक है, ए बी सी तीनों कितना यूनिट कर रहे हैं, ये 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं, और ए और बी दोनों कितना करते हैं, तो 3 और 2 कितना 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट पर डे आएगा। ये क्या है, सी का एफिशिएंसी है। साफ यहाँ से दिख भी रहा है, ए बी सी 6 यूनिट कर रहे हैं और ए और बी दोनों कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अगर इनकी रेशियो की बात करें, A/B/C, अगर ये पैसे जो 4500 रुपये है वो किस रेशियो में बटेगा, तो ए है, ए का 3 भाग होगा, बी का 2 भाग होगा, और सी का कितना होगा, 1 भाग होगा। 3, 2, 5 और 1, 6, मतलब कि वो 4500 को 6 भाग में बांटेंगे, जिसमें से 3 भाग ए को मिलेगा, 2 भाग बी को मिलेगा और 1 भाग सी को मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि सी को कितना मिलेगा, तो देखिए 4500 रुपए को आप कितने भाग में बांटोगे, 6 भाग में बांटोगे, और सी का पूछा है इसलिए उसको 1 भाग दे दोगे। ये 6 1 जा 6 7 जा 42, बच गया 3, और ये 6 5 जा 30 और ये 0, 750 इंटू 1 हो जाएगा 750, मतलब कि सी को 750 रुपए उस काम का मिलेगा। ठीक है, अगर वैसे ही बी का पूछता तो आप क्या करते, 4500 बटे 6 गुणित यहाँ पर इंटू कर देते 2 से। वही अगर ए का पूछता तो आप क्या करते, 4500 डिवाइडेड बाय 6, 750 आता और उसको इंटू कर देते 3 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी है। तो देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, और ये ए और बी तीनों, ए और बी दोनों सी को बुलाते हैं और सी की मदद से उस काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 6 दिन में कर रहा है और बी 8 दिन में कर रहा है। ये ए और बी दोनों मिलकर उसको 3200 रुपये में ठेका में लिए हैं। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, सी को बुला रहे हैं और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो ये 3, 6 और 8 से एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। ये 3 किससे बना है, तो 3 इंटू 1, 6 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और 8 की बात करें तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8। बड़े वैल्यू का अप्रोच करेंगे, देखेंगे 3 किससे बना है, 3 इंटू 1 से, और यहाँ पर 3 नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और ये वैल्यू कट गया। 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 से आप इंटू करोगे तो वही आना है। बात करें 6 किससे बना है, तो 3 इंटू 2 से बना है, यहाँ पर 3 आ गया है और ये 2 भी आ गया इसलिए इसका काट दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा आ जाएगा 24। तो टोटल वर्क आ गया हमारा 24 यूनिट। उसके बाद अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 24 यूनिट डिवाइडेड बाय 6 डेज, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। उसके बाद बी का एफिशिएंसी 24 यूनिट डिवाइडेड बाय 8 डेज, ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। और ए बी सी का 3 दिन में बना रहे हैं, मतलब 24 यूनिट डिवाइडेड बाय 3 डेज, मतलब कि हो जाएगा ये 8 यूनिट पर डे। बात करें एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी जो होता है वही क्या होता है, वही रेशियो है जिसमें हम उस पैसे को बांटेंगे। तो ए का कितना है, ए बी और ये सी का, ए का है 4 और बी का है 3। और अगर बात करें सी की तो देखो ए और बी कितना यूनिट बना रहे हैं, 4 और 3 7 है ना, ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट बना रहे हैं और ये तीनों मिल जा रहे हैं तो कितना यूनिट बना रहे हैं, 8 यूनिट। मतलब कि 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, मतलब सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोला है कि 3200 रुपये में वो सी को कितना रुपए देना है, तो ये 3200 रुपये जो है
3200 रुपए, उसको कितने भाग में बांटेंगे? तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 भाग में बांटेंगे, जिसमें से 1 भाग सी का होगा, 3 भाग बी का होगा और 4 भाग ए का होगा। क्वेश्चन पूछा है सी का कितना देना है, तो 3200 को कितने भाग में बांटेंगे? 8 भाग में, और गुना कर देंगे 1 से। 1 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी का रेशियो क्या है? 1 है। 8 1 जा और 8 4 जा, ये 8 400 जा 3200, मतलब कि सी को कितना रुपए मिलेगा? 400 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेज जो दिया हुआ है उस रेशियो में आपको उस अमाउंट को नहीं, जो भी पैसा मिलेगा उसको उस रेशियो में नहीं बांट के आपको वर्क एफिशिएंसी के रेशियो में उस पैसे को बांटना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी? ठीक है, तो ये समझिएगा ये कैसे बनेगा। तो हम पिछली क्लास में पढ़े थे, ये M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M1 M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर और W फॉर क्या हो रहा था? वर्क हो रहा था। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले से बनेगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, यदि 6 व्यक्ति, मतलब कि M की जगह आ जाएगा 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब कि आवर की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन, तो यहाँ दिन की जगह मैं लिख दूंगा 7। प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्क लिखता था हमेशा, वर्क हमेशा कितना होता था? 1 होता था। यहाँ पर जब भी रुपीस दिया रहेगा तो नीचे में वर्क की जगह आप क्या लिखेंगे? जो उनको पैसा मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? तो 8400 रुपए मिल रहा है। 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति 7 दिन काम कर रहे हैं और 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है? 8400 रुपए मिल रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी? मतलब 9 व्यक्ति 7 दिन तक के काम कर रहे हैं और एक दिन में वो 6 घंटा काम करते हैं, तो वो कितना रुपए उनको मिलेगा? ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, देखिए ये जो नंबर है इधर से अपन काट सकते हैं, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये ऊपर नीचे काट सकते हैं या फिर ये नंबर को इधर से काट सकते हैं। देखिए ये 6 और ये 6 कट जाएगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा। ठीक है, ये आपस में ऐसे नहीं कटते। ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये जो बचा हुआ है 8 1 जा, ये 8 1 जा, ये 8 10 जा 80 और ये 50, 1050 हो गया, और ये 9 इधर जाकर क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1050 इंटू 9, मतलब 9 5 जा 40, ये 9 0 जा 0, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 1 जा 9, मतलब 9450 रुपए इसका आंसर है। ठीक है, तो आप अभी तक के समझ गए होंगे कि कार्य तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो स्क्रीन पर आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए आप गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।